हेलो, मेरा नाम हमज़ा रहीम और मैं आप सबको वेलकम करता हूँ सबको ट्रेनर चैनल पे। इस पूरे ट्रेनिंग में आपको सिखाया जाएगा एडोबी इलस्ट्रेटर के बारे में। ये ट्रेनिंग उनके लिए जो फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं या उसका कोई भी पास्ट एक्सपीरियंस नहीं है। हम इस ट्रेनिंग में स्टेप बाय स्टेप और इन डिटेल सीखेंगे। ये ट्रेनिंग पिछले ट्रेनिंग का पार्ट 2 है। हमने पिछले लेक्चर में बेसिक टूल्स, इंटरफेस, न्यू डॉक्यूमेंट्स क्रिएशन और कुछ टूल यूज़ किए थे जिसमें एक्सरसाइज भी इंक्लूड था। इस ट्रेनिंग में हम सबसे इम्पोर्टेंट टूल को यूज़ करेंगे जिसको सिलेक्शन टूल एंड डायरेक्ट सिलेक्शन टूल कहते हैं। ये सबसे बेसिक टूल है और ये हमेशा ही यूज़ होगा। आइए देखते हैं इस टूल के बारे में। हमने इलस्ट्रेटर खोलना है पहले की तरह। क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट, यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी साइज है। लैंडस्केप ऑप्शन, एडवांस ऑप्शन, रेस्टर इफेक्ट 300 RGB एंड क्रिएट। हमारे पास लेफ्ट में टूल बार है। टूल बार के सबसे टॉप पे हमारे पास यहाँ पे सिलेक्शन टूल है। टॉप कॉर्नर पे ब्लैक एरो शेप में हमारे पास सिलेक्शन टूल है और ये कॉमनली यूज टूल है इलस्ट्रेटर में। इसका शॉर्टकट की वी है। वी प्रेस करने से ये एक्टिव हो जाएगा। उसकी राउंड बॉक्स जो है वो हाईलाइट हो जाएगा, जिसका मतलब ये वो टूल अब एक्टिव हो गया है और उसे यूज कर सकते हैं। हम अब यहाँ पे रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट करते हैं और कुछ शेप्स लेफ्ट क्लिक होल्ड करके शिफ्ट शिफ्ट के साथ मैंने शिफ्ट और लेफ्ट क्लिक होल्ड करके ये शेप बनाया। उसके अलावा हम कुछ और शेप बना लेते हैं, जैसे हमारे पास सर्कल। पॉलीगॉन टूल में जाते हैं। इसे आपने लेफ्ट क्लिक को होल्ड करना है और कीबोर्ड में डाउन एरो प्रेस करते जाना है तो हमारे पास ट्रायंगल आ जाए। इसके अलावा कुछ और टूल्स आपने होल्ड करना है और कीबोर्ड में अप एरो की प्रेस करते जाना है। हमारे पास ये कुछ शेप्स आ गए। अब हम इसमें अब किसी भी शेप इनमें से किसी भी शेप को सेलेक्ट करने के लिए आपने कर्सर को उस शेप के ऊपर ले आना है और शेप के ऊपर लाते ही आपने लेफ्ट क्लिक प्रेस कर देना है। अब ये शेप सेलेक्ट हुआ है या नहीं, हम यहाँ से पता करवा सकते हैं कि इसके अराउंड जो है हमारे पास एक बाउंडिंग बॉक्स आ जाएगा। ये ब्लू कलर की बाउंडिंग बॉक्स हमारे पास आ जाएगा और इसका मतलब है वो सेलेक्ट हो गया है। अगर इसे आपने सिलेक्शन से हटाना है या डीसिलेक्ट करना है तो हम आर्टबोर्ड में कहीं भी एम्प्टी स्पेस में हमने लेफ्ट क्लिक प्रेस कर देना है। ये अब हमारे पास कोई भी सिलेक्शन नहीं है। अब हम किसी शेप को सेलेक्ट करते हैं और हमारे पास एक बाउंडिंग बॉक्स आ गया। सेलेक्ट करने पे बाउंडिंग हम हमें अलाउ करते हैं कि कोई मॉडिफिकेशन कर सकते हैं शेप से, जैसे रिसाइज करना, मूव करना। अब ये सेलेक्ट हुआ है, हम इसे कहीं भी मूव कर सकते हैं। राइट, लेफ्ट, क्लिक को होल्ड करके, याद रहे, लेफ्ट क्लिक को होल्ड करके डाउन एंड अप। इसे रिसाइज करने का तरीका ये है कि हमारे पास अब 4 कॉर्नर्स है यहाँ पे। मैं जिस भी कॉर्नर पे यहाँ पे ले जाऊं, इस वो जो आइकन है वो चेंज हो जाता है। अगर हम माउस को कॉर्नर्स पे ले जाए तो यह इसकी आइकन चेंज हो जाती है। हमारे पास डबल कर्सर आ जाता है जिससे हम उस शेप को रिसाइज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने इस कॉर्नर पे माउस मैंने लाया और मैं लेफ्ट क्लिक करके यू इसे रिसाइज कर सकता हूँ किसी भी शेप में। इसी तरह से आप यहाँ पे कर सकते हैं, इस कॉर्नर पे और इस कॉर्नर पे। इसके अलावा हमारे पास लेफ्ट राइट और अप डाउन से भी कर सकते हैं आप। मैंने अंदर की तरफ ले जाना है या मुझे वाइड करना है, ये हम कर सकते हैं। ऊपर से
नीचे और वापस ऊपर, यहाँ से यू। अब अगर हमें इस शेप को रोटेट करना हो तो हमने इस कॉर्नर बॉक्स से थोड़े से ऊपर, कॉर्नर से थोड़ी दूर कर्सर कर्व आइकन में चेंज हो जाएगा, जिससे हम शेप को रोटेट कर सकते हैं। कंट्रोल जी मारते, कंट्रोल जी, इससे अनडू होगा। अगर इस शेप को आपने 45 डिग्री पे रोटेट करना हो तो आपने शिफ्ट होल्ड करना है। याद रहे कि शेप सेलेक्ट हो, और सेलेक्ट होने की निशानी यही कि हमारे पास एक बाउंडिंग बॉक्स बन जाएगा। और यहाँ पे हम कॉर्नर से थोड़ी दूर यहाँ पे क्लिक होल्ड करेंगे, शिफ्ट लेफ्ट क्लिक के साथ शिफ्ट और यू हम रोटेट करते जाएंगे, हमारे पास 45 डिग्री में रोटेट होता जाएगा। सेम इसी तरह हम बाकी शेप से भी रिसाइज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ट्रायंगल शेप सेलेक्ट कर ली, यहाँ पे हमारे पास बॉन्डिंग बॉर्डर्स आ गए, जिसमें हमारे पास 4 कॉर्नर्स हैं। उस कॉर्नर्स पे कर्सर ले जाकर आइकन चेंज हो जाती है, जिसका मतलब है हम इसे अब रिसाइज कर सकते हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि शेप जो है इक्वली रिसाइज हो जाए, तो उसके लिए आपने लेफ्ट क्लिक और शिफ्ट होल्ड करनी है और इसे रिसाइज करते जाएं। ये देखें एग्जैक्ट सेम शेप में इक्वली रिसाइज हो रही है। या इसमें बड़ा कर दें या छोटा कर दें, सेम इसी तरह हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। लेफ्ट क्लिक और शिफ्ट होल्ड करके यू हम शेप चेंज कर सकते हैं। सिलेक्शन, फिर से कॉर्नर पे लेंगे, आइकन चेंज होते ही आप रिसाइज कर सकते हैं। कंट्रोल जेड अंडू। मैं चाहता हूँ इक्वली साइज चेंज हो उसकी, तो उसके लिए हम शिफ्ट होल्ड करेंगे, लेफ्ट क्लिक और इसे रिसाइज करते जाएंगे। यहाँ पे भी सेम, हम यहाँ पे भी देखें हमारे पास एक बाउंडिंग बॉर्डर मौजूद है हमारे पास, जिसे हम यहाँ से भी रिसाइज कर सकते हैं। अप एंड डाउन, लेफ्ट एंड राइट, कहीं से भी रोटेट करना हो तो कॉर्नर वाली जो बॉक्स है उससे थोड़ी दूर क्लिक होल्ड करेंगे, लेफ्ट क्लिक होल्ड करेंगे और ये रोटेट होता जाएगा। अगर 45 डिग्री पे रोटेट करना है, शिफ्ट होल्ड लेफ्ट क्लिक और इसे रोटेट करते जाए। अब ये स्टार, स्टार में भी हमारे पास एक बॉन्डिंग बॉर्डर मौजूद है, इसे भी हम रिसाइज कर सकते हैं किसी भी शेप में। कंट्रोल जी, इक्वली मैंने रिसाइज करना है, शिफ्ट लेफ्ट क्लिक। यहाँ तक हमने सिलेक्शन टूल की सारी मेन फीचर्स देख लिए हैं। अब अगर हम किसी भी शेप को मल्टीप्लाई करना चाहें या उसकी आइडेंटिकल शेप बनाना चाहे, तो सिलेक्शन टूल से हम उसे सेलेक्ट करेंगे। सिलेक्शन की यही निशानी कि हम हमारे पास एक बॉन्डिंग बॉर्डर्स आ जाएगा, यहाँ पे क्लिक करके ऑल्ट प्रेस करके, ऑल्ट प्रेस करने पे जो कर्सर है वो डबल हो जाएगा, एक ब्लैक और एक वाइट में, अगर आपको दिख रहा हो। इट मीन्स आप इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इस शेप को कॉपी कर सकते हैं, कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं जो आपके लिए आसानी हो। मैं अब ऑल्ट की को छोड़ रहा हूँ, ये अब वापस नॉर्मल सिलेक्शन टूल पे आ गई। मैं वापस ऑल्ट प्रेस करने वाला हूँ, देखिए वो कर्सर चेंज हो गई। अब ऑल्ट प्रेस करते रहे और लेफ्ट क्लिक होल्ड से नीचे ले, ये हमारे पास
एक शेप मल्टीप्लाई हो गया दूसरे शेप में और आइडेंटिकल शेप बन गया। हम सर्कल को सिलेक्ट करेंगे, बॉन्डिंग बॉक्स, ऑल्ट की, कॉपी, फिर से कॉपी, ये हमारे पास 3 शेप्स आ गए। ट्रायंगल को सिलेक्ट करेंगे, बॉन्डिंग बॉक्स सिलेक्टेड, ऑल्ट ऑल्ट की, एक्स्ट्रा शेप, स्टार को सिलेक्ट करेंगे, एक्स्ट्रा शेप आ गए। यू सिलेक्शन टूल से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ऑल्ट प्रेस करके हमें उसकी एक्स्ट्रा शेप बना सकते हैं, सेम आइडेंटिकल शेप, या उसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अभी हम कंट्रोल जी प्रेस करके फिर से अपनी ओरिजिनल आर्ट वर्क में चलते हैं। एक और ऑप्शन हमारे पास ये, हम सिलेक्शन टूल से शेप को सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल प्लस सी को एक दफ़ा प्रेस करेंगे। इसका मतलब ये है कि कंट्रोल प्लस सी आपने एक ऑब्जेक्ट को कॉपी कर लिया है, अब इसे वापस पेस्ट करना है हमें। पेस्ट की कमांड ये है कि कंट्रोल प्लस वी प्रेस करेंगे। अब ये देखिए हमारे पास एक एक्स्ट्रा शेप आ गया। इसी तरह हम इस ट्रायंगल को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, स्टार को कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, पॉलीगॉन टूल को या पॉलीगॉन शेप को कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, सर्कल को कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। कीबोर्ड की कीज से ऑब्जेक्ट्स को कॉपी एंड पेस्ट कर सकते हैं। हमने शुरू में ही कहा था हमारे पास दो ऑप्शन है, सिलेक्शन टूल से ऑल्ट प्रेस करके हम उस शेप को मल्टीप्लाई करेंगे, या हमारे पास सिलेक्शन टूल से सेलेक्ट करके कंट्रोल सी और कंट्रोल वी प्रेस करके हम उसकी दूसरी शेप बनाते हैं। अब मैंने सिलेक्शन टूल से मल्टीपल शेप्स को सिलेक्ट करना है एक साथ। उसका तरीकाकार ये है, या तो मैं यहाँ से क्लिक करके लेफ्ट क्लिक होल्ड और इस डॉटेड लाइन के अंदर जितने भी शेप्स आएंगे वो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। अब मैंने जब सारे सेलेक्ट करी तो मेरे पास सब सबका एक ही मेरे पास बाउंडिंग बॉक्स आ गया। जो पहले हम करते थे हमारे पास एक ही बाउंडिंग बॉर्डर आ जाता, यू मीन्स सिर्फ यही सेलेक्ट हुआ है। अगर आप रिसाइज करना चाहते तो यही एक ही शेप होगा। मैं चाहता हूँ सब कोई एक ही साथ में रिसाइज करूँ और मूव करूँ, तो हम लेफ्ट क्लिक सब सब शेप्स को डॉटेड लाइन के अंदर ले आते हैं और ये सेलेक्ट हो जाएगा और हमारे पास एक बाउंडिंग बॉर्डर आ जाएगा। उसके भी 4 कॉर्नर्स हैं और उस कॉर्नर्स को आप रिसाइज कर सकते हैं, होल्ड करके लेफ्ट क्लिक को होल्ड करके रिसाइज कर सकते हैं। कंट्रोल जी, मैं चाहता हूँ कि इक्वली रिसाइज हो, शिफ्ट होल्ड करना है आपने, लेफ्ट क्लिक भी होल्ड करना है साथ में, यू रिसाइज हो गए, वापस उस साइज में ले आएंगे। मैं चाहता हूँ कुछ स्पेसिफिक शेप सेलेक्ट कर लूँ, मुझे सारे नहीं चाहिए, जैसे सब सब शेप्स के एक एक मैं सेलेक्ट कर देता हूँ। हम सिलेक्शन टूल सेलेक्ट कर लेंगे और उसमें हम जिस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना हो उस पर क्लिक और शिफ्ट होल्ड करना है। शिफ्ट होल्ड यानी एक ये शेप सेलेक्ट करना है और एक ये, एक स्टार, एक सर्कल। हमारे पास अब 5 शेप सेलेक्ट हो गए। इन पांचों शेप का जो है एक ही हमारे पास बॉर्डिंग बॉर्डर्स आ गए। इसी भी हम उसी तरह रिसाइज कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं ऑल्ट प्रेस करके,
और इक्वली रिसाइज भी कर सकते हैं शिफ्ट होल्ड करके। उम्मीद है यहाँ तक आपको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की सबसे मेन जो यूज है वो समझ आ गया होगा। अब आइए डिलीट करते हैं जो एक्स्ट्रा हमारे पास शेप्स है। सिलेक्शन टूल, शिफ्ट, एक्स्ट्रा शेप सारे सिलेक्ट कर दें और डिलीट प्रेस कर दें। ये हमारे पास सारे एक्स्ट्रा हमारे पास शेप्स जो थे वो डिलीट हो गए। अब जूम इन करते हैं। जूम के लिए आपने Z प्रेस करनी है या यहाँ पे आकर जूम टूल आपने सेलेक्ट करना है। Z प्रेस करके हम जूम कर देते हैं। अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल देखते हैं जो सिलेक्शन टूल के राइट में है। ये जो बॉक्स हाईलाइट आपको नजर आ रहा है और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल इसकी शॉर्टकट की है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की निशानी ये है कि उसकी एरो की कलर वाइट है और सिलेक्शन टूल की यहाँ पे आपने एक चीज नोट करना होगा कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में हमारे पास बॉन्डिंग बॉर्डर्स नहीं आएंगे, उसकी जगह हमारे पास एंकर पॉइंट्स आएंगे। आइए देखते हैं। हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट कर लिया। इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं। इस पे हमारे पास हम और थोड़ी और जूम इन, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट और हमारे पास यहाँ पे कोई बॉक्स हाईलाइट नहीं है, उसकी जगह हमारे पास 4 एंकर पॉइंट्स मौजूद हैं। यहाँ पे देखिए एंकर नजर आ रहा होगा आपको। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल्स में आपको बॉन्डिंग बॉक्स अपीयर नहीं होंगे, उसकी जगह एंकर पॉइंट्स अपीयर होंगे जो छोटी बॉक्स की साइज में होंगे। यहाँ पे काफी छोटे साइज में बॉक्स, छोटे छोटे बॉक्स साइज में। इस बॉक्स को सेलेक्ट करके हम इसे मूव कर सकते हैं शेप को, और इस शेप के ही हम चेंजेस ला सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे डीसेलेक्ट करते हैं, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, हमने इस कॉर्नर को सेलेक्ट करना है, इस एंकर पॉइंट की, इस एंकर पॉइंट को सेलेक्ट करना है। ये अब सेलेक्ट हो गई। सेलेक्ट होने की निशानी ये है कि ये ब्लू में हाईलाइट हो जाएगा और जो बाकी सिलेक्शन एंकर पॉइंट्स है वो वाइट में, मतलब वो सिलेक्ट नहीं है। हमारे पास जो सिलेक्ट हुआ है वो सिर्फ ब्लू कलर में अपीयर होगा। लेफ्ट क्लिक एंड होल्ड, राइट में मूव कर देता हूँ, लेफ्ट में, नीचे, ऊपर। इसी तरह इस शेप को सिलेक्ट कर लेंगे, इस एंकर पॉइंट को और इस एंकर पॉइंट को। इससे आप कोई भी कस्टम शेप बना सकते हैं एंकर पॉइंट से। जूम आउट, जूम आउट करने के लिए आपने Z प्रेस करना है और उसके बाद ऑल्ट, हमारे पास माइनस की साइन आ जाएगा। हम जूम आउट करते हैं और ये स्लाइडर की मदद से हम लेफ्ट और राइट और नीचे ऊपर कर देंगे। उसके बाद हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करेंगे और इस शेप को सिलेक्ट करेंगे। इसमें उसमें और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में और सिलेक्शन टूल में फ़र्क आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे हमारे पास कोई बाउंडिंग बॉक्स मौजूद नहीं है। इसका मतलब यही है कि हम अब यहाँ पे एंकर पे काम करेंगे, एंकर पॉइंट्स पे काम करेंगे। एंकर पॉइंट्स हमारे पास ये रहा, 1 2 3। अब इस एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं। ये हमारे पास अब सेलेक्ट हो गए ब्लू कलर में, बाकी वाइट कलर जो सेलेक्ट नहीं है। इसे हम मूव करेंगे ऊपर नीचे, राइट, लेफ्ट। बाकी शेप्स के भी इसी तरह सेलेक्ट कर सकते हैं एंकर पॉइंट्स। इसमें कुछ ज़्यादा एंकर पॉइंट्स है, मैं एक ही एंकर पॉइंट्स को सेलेक्ट कर देता हूँ। ये पॉलीगॉन शेप में भी हमारे पास बहुत से एंकर पॉइंट्स हैं। यहाँ पे ये सेलेक्ट करते हैं और इसे मूव कर देते हैं। सर्कल में हमारे पास 4 एंकर पॉइंट्स हैं, मगर यहाँ पे आपको एक नई चीज़ देखने को मिल रहा है। वो ये है कि यहाँ पे हर एंकर पॉइंट्स में हैंडल नज़र आ रहे हैं आपको।
ये हैंडल वहाँ पे मौजूद होगा जिस शेप में कर्व मौजूद होगी। जहाँ पे स्ट्रेट लाइन होगा वहाँ पे आपको हैंडल्स नहीं देखने को मिलेंगे। हैंडल से ये फ़र्क है, हैंडल से ये हो सकता है कि हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इस हैंडल को क्लिक करेंगे और इसे ऊपर नीचे आप ट्राई कर लें, आपको डिफरेंट शेप्स बनेंगे आपसे इस तरह। और उसी में जो एंकर पॉइंट्स हैं हम उसे मूव कर सकते हैं। सेलेक्ट, मूव, सेलेक्ट, मूव। अब वापस कंट्रोल Z प्रेस करके पुरानी ऑप्शन में आएंगे, सारे शेप्स को रिसेट कर देंगे। जूम इन। अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल्स में मैं चाहता हूँ कि मैं एक से ज़्यादा एंकर पॉइंट्स को सिलेक्ट कर लूँ। उसका तरीका ये है कि आप एंकर पॉइंट्स पर क्लिक करें, ये सिलेक्ट हो गई। अब मैं शिफ्ट होल्ड करके दूसरी एंकर पॉइंट्स को सेलेक्ट कर लूँगा, लेफ्ट क्लिक प्रेस कर। ये अब हमारे पास 2 एंकर पॉइंट सेलेक्ट हो गए और 2 सेलेक्ट नहीं है। अब अगर ऐसे मूव करना चाहे तो दोनों एक ही साथ मूव होगा। इसी तरह से आप बाकी शेप्स को भी एक से ज़्यादा एंकर पॉइंट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे यहाँ पे शिफ्ट होल्ड करके मैंने 2 एंकर पॉइंट सिलेक्ट कर लिए। अब स्टार शेप में कुछ कुछ ज़्यादा ही एंकर पॉइंट्स हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं कोई 5 एंकर पॉइंट्स सेलेक्ट कर लूँ। तो हम पहला एंकर पॉइंट सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद शिफ्ट होल्ड करके दूसरी एंकर पॉइंट, तीसरी, चौथा और पांचवा। और याद रहे जो एंकर सेलेक्ट नहीं हुए वो मूव नहीं कर रहे अपनी जगह से। जो एंकर पॉइंट सिर्फ सेलेक्ट हुए हैं वही मूव करेगा। सेलेक्ट एंकर पॉइंट, शिफ्ट, सर्कल शेप में भी आप सीधा कर सकते हैं। 2 एंकर पॉइंट सेलेक्ट कर ले शिफ्ट होल्ड करके और शिफ्ट छोड़ दें, उसके बाद क्लिक करके जो आप शेप चेंज कर सकते हैं। कंट्रोल Z। इस ट्रेनिंग में हमने सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल इन डिटेल हमने सीख लिया है। उम्मीद है आपको कुछ सीखने को मिला होगा और काइंडली प्रैक्टिस करें इन चीज़ों की और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इस ओवरऑल क्लास में हमने 2 चीज़ों में फोकस किया। पहला हमारे पास सिलेक्शन टूल जो कि एरो आइकन में है और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जो हमारे पास वाइट एरो आइकन में है। सिलेक्शन टूल की हमने फीचर्स देखे और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल्स की फीचर्स देखे हमने। सिलेक्शन टूल में ये फ़र्क था कि हमारे पास शेप में बाउंडिंग बॉक्स अपीयर हो जाता और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल्स में हमारे पास एंकर पॉइंट्स अपीयर हो जाता। आप ये दोनों टूल हमेशा यूज़ करेंगे इलस्ट्रेटर में। थैंक यू।